नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। शुक्रवार को आएंगे बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे। शुक्रवार सुबह 11 बजे तक साफ हो जाएगी नई सरकार की तस्वीर। एग्जिट पोल्स में एनडीए के बहुमत पाने का दावा। नतीजों से पहले एनडीए और महागठबंधन में दाव और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आतंकियों ने दिल्ली में सीरियल बम धमाकों की साजिश रची थी। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर 32 कारों में धमाके का था प्लान। अब तक 4 कारों की हो चुकी है बरामदगी। दिल्ली धमाके की साजिश की गुत्थी सुलझाने में जुटी जांच एजेंसियां। आतंकी डॉक्टरों के नेटवर्क को खंगालने में जुटी जांच एजेंसियां। यूपी से लगातार हो रही है डॉक्टरों की गिरफ्तारी। आतंकी डॉक्टर उमर के संपर्क में रहने वाले कई गिरफ्तार। आतंकियों की शरण स्थली अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लेने देने की जांच के लिए ईडी की एंट्री। यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने 23 लाख से खरीदा था विस्फोटक। यूनिवर्सिटी कैंपस में जांच एजेंसियों का सर्च ऑपरेशन। कैंप से आतंकी डॉक्टर शाहीन की गाड़ी बरामद। अब तक 250 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की गई। दिल्ली धमाके में मौत का आंकड़ा पहुंचा 13। कई घायलों की हालत अब भी गंभीर है। धमाके वाली कार में आतंकी उमर के होने की पुष्टि। डीएनए टेस्ट में हुई पहचान। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और संदिग्ध कार बरामद। फरीदाबाद के अल-फलाह विश्वविद्यालय में एक संदिग्ध ब्रेजा कार की जम्मू कश्मीर पुलिस जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने इससे पहले लाल रंग की इको स्पोर्ट कार भी जब्त की थी। यह कार डॉक्टर शाहीन की बताई जा रही है। दिल्ली धमाके में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों के नाम आने के बाद से यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। यह संस्था अपनी स्थापना और फंडिंग के सोर्सेज को लेकर गहन जांच के घेरे में है। एनएएसी ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी को उसकी वेबसाइट पर झूठी मान्यता दिखाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गुरुवार को उनकी बोत्सवाना की राजकीय यात्रा के अंतिम दिन प्रतीकात्मक रूप से चीते सौंपे। एक प्राकृतिक अभ्यारण्य में बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा गिदोन बोको ने प्रतीकात्मक रूप से 8 चीते सौंपे। पंजाब में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश। आईएसआई के 10 एजेंट गिरफ्तार। बड़े अटैक की थी साजिश। पाकिस्तान स्थित संचालकों के संपर्क में थे। एजेंटों को राज्य में अशांति फैलाने के लिए आबादी वाले इलाके में ग्रेनेड हमला करने का काम सौंपा गया था। ईडी ने कर चोरी के आरोप में दिल्ली में कारोबारी उसके कर्मचारियों के परिसरों की तलाशी ली। ईडी ने 190 करोड़ रुपए का सीमा शुल्क कथित तौर पर नहीं चुकाने को लेकर दिल्ली में एक व्यवसायी और उसके कर्मचारियों के परिसरों पर छापेमारी की है। किताबों के गिरोहों का भांडाफोड़। एनसीईआरटी की पायरेटेड किताबों की आपूर्ति करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। 2 गिरफ्तार। मध्य दिल्ली के दरियागंज स्थित एक गोदाम पर पुलिस ने छापा मारा। अनाधिकृत रूप से कर रहे थे प्रकाशित। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल के सिलसिले में वांछित कश्मीर के डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ जारी होगा रेड कॉर्नर नोटिस। केंद्रीय एजेंसियों ने इंटरपोल से किया संपर्क। एफओसी एनसीबी एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा, त्रिशूल अभ्यास से हमें और अधिक मजबूती मिली है। हमने युद्ध कौशल का अभ्यास किया है जिसमें कैरियर बैटल ग्रुप के साथ भी अभ्यास किया गया। सीआईएससी बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से। अधिकारी ने बताया 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होगी। अमेरिका में पिछले 43 दिनों से जारी शटडाउन अब खत्म हो गया है। अमेरिकी सेनेटरों ने शटडाउन खत्म करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बिल पर हस्ताक्षर कर अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे शटडाउन को खत्म कर दिया। इससे अमेरिकियों को राहत की सांस मिली है। श्रीलंका ने कथित तौर पर उसके जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में इस साल कम से कम 328 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। मछली पकड़ने की उनके 41 नौकाएं जब्त की, मंत्री ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सोयाबीन किसानों को तोहफा। 1.25 लाख से अधिक किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 233 करोड़ रुपए। बोले सीएम, किसानों के साथ खड़ी है सरकार। शेयर बाजार में तेजी जारी। बीएसई सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ 84,479 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 25,879 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया टूटा। एसएस राजामौली की फिल्म से प्रियंका चोपड़ा का फर्स्ट लुक पोस्टर आया सामने। ग्लोब ट्रॉटर के में मंदाकिनी होगा प्रियंका के किरदार का नाम। पोस्टर में साड़ी पहन एक्शन करती दिख रही प्रियंका। फिल्म में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी आएंगे नजर। यौन शोषण के आरोप में गिरे कोरियोग्राफर जानी मास्टर संग काम करने पर ट्रोल हुए AR रहमान। फिल्म पेड्डी के गाने चिकिरी चिकिरी में साथ किया था काम। गाने का संगीत रहमान ने किया और कोरियोग्राफ जानी मास्टर ने किया। 2024 में जानी मास्टर पर दर्ज हुआ था पॉक्सो एक्ट के तहत मामला। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।